हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस CPT घटना चक्र बुक को हम लोग कवर कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यूपी ट्रिपल एस CPT के लिए घटना चक्र बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। इसमें दो बुक आपको कवर करनी है, एक तो है अध्ययन सामग्री का, दूसरा है आपका जो MCQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं यूपी ट्रिपल एस से पूछे गए हैं। और अकॉर्डिंग टू हमारा जो सिलेबस है, यानी 15 जो सिलेबस दिए गए हैं हमारे PT के, उसी के अकॉर्डिंग हमको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जिस हिसाब से हम लोग जो है 3 लेक्चर कर चुके हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, यानी जो दूसरी बुक है MCQ वाली, जैसे ये आपका प्राचीन इतिहास हो गया, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो सिलेबस क्रमांक नंबर 1 हम ख़त्म कर चुके हैं प्रीवियस ईयर MCQ बेस्ड वाली बुक से, ठीक है। और थ्योरी वाली बुक में हम लोगों ने भारतीय इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, लोक प्रशासन, सामान्य विज्ञान, और आपका आज की इस वीडियो में हम लोग जो कवर करेंगे वह होगा सामान्य हिंदी का, जिसमें कि 5 प्रश्न पूछे जाने हैं और 5 नंबर के होंगे। हिंदी से संबंधित आपके सिलेबस क्रमांक में 2 बातें हैं। पहला तो सामान्य हिंदी, जिसमें कि 5 नंबर पूछा जाना है, और एक सिलेबस क्रमांक नंबर है आपका 13वां, जिसमें अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण से संबंधित पूछे जाएंगे। तो 13वां जो क्रमांक है, सिलेबस क्रमांक 13वां, वहाँ पर 10 नंबर के हैं, 10 प्रश्न आने हैं, और वहाँ पर 2 पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, और प्रत्येक पैराग्राफ से जो है 5 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। यानी आपको पैराग्राफ पढ़ना है, उसके नीचे 5 प्रश्न दिए होंगे, उन्हीं पैराग्राफ के बिहाफ पर आपको आंसर देना होगा, यानी वहाँ पर आपके माइंड का आकलन किया जाएगा। और जो सामान्य हिंदी है, यहाँ पर केवल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 नंबर के होंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे एक यानी कि ज़्यादा पढ़ करके यहाँ पर आप देखेंगे कि 5 ही प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको संधि पढ़नी है, विलोम शब्द पढ़े हैं, पर्यायवाची शब्द पढ़ने हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, लिंग है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द होंगे, मुहावरी लोकोक्तियाँ हैं, लेखम एवं गद्य रचनाएँ को होंगी गद्य पद्य की। तो आप देख सकते हैं इतने टॉपिक आपको यहाँ से पढ़ने हैं, लेकिन 5 ही प्रश्न पूछे जाने हैं। लेकिन वहीं पर सिलेबस क्रमांक नंबर 13वां देखेंगे, हिंदी गद्यांश का जो अपठित आएगा आपका, यानी पैराग्राफ बेस, वो थोड़ा आसान होगा। तो इसका रेशियो आप देख सकते हैं कि जो रेशियो है, कम पढ़ करके आपको ज़्यादा नंबर वहाँ से प्राप्त होंगे, लेकिन वहाँ पर आपके माइंड का आकलन किया जाएगा, पैराग्राफ पढ़ के आपको आंसर देना होगा। तो वो थोड़ा आपकी माइंड पर डिपेंड करेगा। लेकिन सामान्य हिंदी है, जैसे वाक्यांशों के लिए एक शब्द, तो ये सारी चीज़ें आपको रीडिंग करने से यही आती हैं। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे, उतना ही दिमाग में आपके घुसेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सामान्य हिंदी से संबंधित जो कवर करेंगे टॉपिक, वो है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होता रहे। एक बात और है कि कुछ लोग पूछ रहे हैं कि करंट अफेयर्स का क्या होगा। तो करंट अफेयर्स देखिए, आपके सिलेबस में 10 नंबर के पूछे जाने हैं, और ऑलरेडी हमने जो है ई-दृष्टि नवात्रा का पूरा समसामयिक जो करंट अफेयर्स है वो अपने टेलीग्राम पर डाल दिया है। आप अगर कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कम से कम उसका जो यानी पहले पेज दे रखे हैं, वह 1 से लेकर लगभग 50-60 पेज होंगे, उनके जो टॉपिक वाइज हैं ना, उनको आप ज़रूर कवर कर लीजिएगा। बाकी एक घटना चक्र की एक बुक अभी जल्दी ही आने वाली है, उसका वीडियो मैं आपको वीडियो प्लस PDF दोनों प्रोवाइड कराऊँगा, तो वहाँ से आप अच्छे खासे से कवर कर लेना है। आप 20 मैगज़ीन की ओर मत भागिएगा, कहाँ से पढ़ें कहाँ ना पढ़ें। करंट अफेयर्स जो होता है, घटना चक्र आप प्रेफर करेंगे, घटना चक्र ही बेस्ट है, करंट अफेयर्स पॉइंटर आएगा। और ई-दृष्टि नवात्रा का जो है वो टेलीग्राम पर पड़ा हुआ है, आप उसमें जो टॉपिक वाइज दे रखा है उसको ज़रूर कवर करना, क्योंकि करंट अफेयर्स कहीं भी पढ़ेंगे बात तो वही रहेगी ना। तो इसलिए जो है एक ही बुक को पढ़िए और बार बार पढ़िए, वो आपके लिए बेटर होगा। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वाक्यांशों के लिए एक शब्द, यहाँ पर हम लोग कवर करते हैं। तो इसमें क्या है, थोड़ा थ्योरी दे रखा है, तो थ्योरी को आप देख सकते हैं। तो साथ ही जो आपके लिए महत्वपूर्ण बात है वो है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। इसी तरह आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाने हैं। थ्योरी को देख लेते हैं, बाकी आपको रीडिंग ही मारनी है अच्छी खासी, क्योंकि कोई मैथ रीजनिंग है नहीं, तो यहाँ कुछ समझाने की ज़रूरत है। ठीक है, टू द पॉइंट हम लोग यहाँ पर कवर करें हैं। संचार क्रांति के युग में समय कम होने के साथ साथ पारस्परिक संप्रेषण में भी कमी आई है।
इसलिए सामाजिक से लेकर के राजनैतिक, व्यावसायिक से लेकर के व्यापारिक, राष्ट्रीय से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में संक्षिप्त और सार्वभौमिक वार्ता को प्रासंगिक माना जा रहा है। भाषा अपनी विकास यात्रा में क्रमशः ऐसे शब्दों और मुहावरों के निर्माण की ओर उन्मुख होती है जो अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं तथा अर्थ के दबाव को अधिकाधिक वहन कर सकते हैं। भाषा मूल संकेत है, इसलिए वह संकेत को अधिक से अधिक सूक्ष्म बनाती जाती है। विश्व की समृद्ध भाषाओं को यानी भाषाओं की यही प्रवृत्ति रही है। भाषा की सुदृढ़ता, भाव की गंभीरता और सुशैली के लिए आवश्यक है कि लेखक शब्दों के प्रयोग में संयम से काम लें ताकि वह विस्तृत विचारों या भावों को थोड़े से थोड़े शब्दों में जो है वह व्यक्त कर सकें। कहने का मतलब गागर में सागर भरना। संस्कृत भाषा ऐसे शब्दों की धनी रही है जो एक वाक्य या वाक्यांश के लिए बदले जो है वो आ सकते हैं। हिंदी ने इस प्रकार के अधिकांश शब्द संस्कृत से ही प्राप्त किए हैं। यहाँ हम वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसके लिए विशिष्ट अध्ययन सामग्री को प्रस्तुत कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम लोग टू द पॉइंट यहाँ पर देखेंगे। तो आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाना है वो पूछा जाएगा, जैसे कि दे दिया जाएगा। आपके प्रश्न होंगे कि जो कुछ ना कहे या जो कहा ना जा सके के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है वह एक शब्द है। उसमें दे दिया जाएगा अकथ्य, अकथित, इस तरह जो है 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो कहने का मतलब आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द। जो कुछ ना कहे, जो कहा ना जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या है? अकथ्य। जिसमें कांटा या विघ्न बाधा ना हो उसे कहते हैं अकंटक। जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द है अकथनीय। जो कहा ना गया हो उसको क्या कहेंगे? अकथित। जो घबराने वाला ना हो उसको कहेंगे अकातर। वह सेना जिसमें बहुत से हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सिपाही हों उसको कहा जाता है अक्षौहिणी। क्या कहा जाता है? अक्षौहिणी। जो तर्क से सिद्ध ना हो उसको कहेंगे अतर्क्य। अत्यंत सूक्ष्म या छोटा होने की शक्ति प्राप्त होना क्या कहा जाता है एक शब्द में? अणिमा। जैनों का सूर्यास्त से पहले होने वाला भोजन अथऊ। पश्चिम दिशा जिसमें सूर्य अस्त होता है उसके लिए एक शब्द कहा जाता है अथमना। वह जिसने किसी से ऋण लिया हो उसके लिए एक शब्द है अधर्मण। देखिए यहाँ पर आप रीडिंग मार लीजिए, बाकी आपको जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा वह आपको जो है MCQ बेस्ड पर ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। लेकिन कहने का मतलब ये है मेरे कि आप लोग एक बार रीडिंग ज़रूर मारिएगा, ठीक है। वह वस्तु जिस पर अधिकार जताया जाए उसके लिए एक शब्द है अध्यर्थ। क्या है? अध्यर्थ है। जिसकी कीमत कम हो उसको कहा जाएगा अनर्ध्य। जो वश में ना हुआ हो उसको कहेंगे अनायत। ऐसी प्रशंसा जिससे निंदा का भाव निकले उसको कहा जाएगा अपस्तुति, ठीक है। जिसे मारना उचित ना हो या जिसे कोई मार ना सके, तो जिसे कोई मार ना सके उसको कहा जाता है अघन्या। और जिसे मारना उचित ना हो उसके लिए का एक शब्द है अवध्य। वह बात या भाव जिसे प्रकट करने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द है अभिप्रेत। निष्फल ना होने वाला अमोघ कहलाता है। किसी के गुण को भी अवगुण समझने वाला एक शब्द होता है असूया। यानी पूछा जाएगा एग्जाम में कि किसी के गुण को भी अवगुण समझना, इसके लिए एक शब्द क्या है? वो है असूया। सबसे आगे रहने वाला एक शब्द अग्रणी। तो अग्रणी किसको कहते हैं? जो सबसे आगे रहता है, ठीक है। जिसको ना जीता जा सके वो है अजेय। जिसके बारे में कोई निश्चय ना हो अनिश्चित। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना हो या अलग ना किया जा सके, जो कभी च्युत ना हुआ उसे कहा जाता है अच्युत एक शब्द में, ठीक है। साथ ही जो अपनी बात से टले नहीं उसे कहा जाता है अटल। जिसे करना आवश्यक हो
उसके लिए एक शब्द है अनिवार्य। जो अनुग्रह से युक्त हो यानी कृपा से युक्त हो, अनुगृहीत। पीछे पीछे चलने वाला, अनुगामी। जो कुछ नहीं जानता हो उसे कहा जाता है अज्ञ या अज्ञानी। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो उसके लिए एक शब्द है अपव्ययी। जो किसी पर अभियोग लगाए, अभियोगी। जो कम जानता हो उसको क्या कहेंगे, अल्पज्ञ। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसके लिए एक शब्द है अवैध या गैर कानूनी। जो भला बुरा ना समझता हो, सोच समझकर काम ना करता हो, उसके लिए एक शब्द है अविवेकी। जिसकी चिंता नहीं हो सकती या जिसका चिंतन ना किया जा सके वो है एक शब्द अचिंतनीय या अचिंत्य। जिसका उत्तर नहीं दिया गया हो उसके लिए एक शब्द होता है अनुत्तरित। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसको कहा जाता है एक शब्द में अधिउड़ा। जिसे बुलाया ना गया हो उसे कहा जाता है अनाहूत। परंपरा से चली आई हुई बात या कथा, अनुश्रुति। क्या है, अनुश्रुति। एक एक अक्षर तक, इसके लिए एक शब्द है अक्षरशः। क्या है, अक्षरशः। जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसको कहा जाता है एक शब्द में अभियुक्त। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो, अक्षम। जिसके अंदर अर्थ भरा हो, अर्थगर्भित। जिसकी गिनती ना हो सके उसके लिए एक शब्द है अनगिनत। जो शुद्ध ना हो, सिंपल सी बात, अशुद्ध। जिसे पढ़ा ना जा सके उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, अपठ्य। जिस ज़मीन में उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है उसके लिए एक शब्द होता है, जैसे कि बंजर या ऊसर, सब लोग कह देते हैं बंजर है, ऊसर है, कुछ नहीं होता उस ज़मीन में। तो एक शब्द और थोड़ा ध्यान में रखना, जनरली तो बंजर ऊसर तो सब लोग लगा देंगे। अगर मान लो बंजर ऊसर ना समझ में आए, वहाँ ऑप्शन में ना दिखा, ऑप्शन में दिखया अनुर्वरा, तो याद रखना है जिस ज़मीन में कुछ उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है, अनुर्वरा या ऊसर या बंजर। जो कम खाता हो, अल्पाहारी। क्या है, अल्पाहारी। जिसकी तुलना नहीं है उसे एक शब्द में कहेंगे अतुलनीय हो तुम। जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं निकली हो उसको कहा जाता है अजात अश्मस्त्र। क्या कहा जाता है, अजात अश्मस्त्र। देखिए यहाँ पर आपको रीडिंग ही मारना है, बोरियत फील नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अच्छी खासी आप प्रैक्टिस करेंगे। इसकी पीडीएफ मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है डाल दूंगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना दोस्तों, और अच्छे खासी इसकी प्रैक्टिस कर लेना है आपको, ठीक है। तो इस पीडीएफ की चिंता ना करें, मैं आप लोगों को पीडीएफ इसकी जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट है आपका मृतक की अंतिम क्रिया। इसके लिए एक शब्द जो होता है वो होता है अंत्येष्टि या श्राद्ध। जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हुआ हो, अनुत्तीर्ण। जिसकी संख्या ना हो सके, असंख्य। जो नष्ट ना हो सके उसके लिए एक शब्द है अनश्वर। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, अपर्ण या अपत। अल्प वेतन भोगने वाला, अल्प वेतन भोगी। जहाँ जाया ना जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अगम्य। अग्र की बात सोचने वाला, अर्थात आगे की बात सोचने वाला, उसके लिए एक शब्द है अग्रसोची। अध्ययन प्राप्त कराने वाला, यहाँ देख रहे हैं अध्ययन प्राप्त कराने वाला, इसके लिए एक शब्द है अध्यापक। दूसरा उपाय नहीं है, जिसका दूसरा उपाय नहीं है उसके लिए एक शब्द होता है अन्योन्युपाय। क्या है, अन्योन उपाय, ठीक है। जिसका अनुभव किया गया हो उसके लिए एक शब्द है अनुभूत। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो या जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसको एक शब्द में कहेंगे अगोचर या अतीन्द्रिय। जिसकी आशा न की जाए उसके लिए एक शब्द है अप्रत्याशित। जिसकी उपमा नहीं हो
उसको कहेंगे अनुपम। जिसकी कल्पना ना की जा सके वो है अकल्पनीय या कल्पनातीत। जिसकी हंसी से अट्टालिका तक हिल सके उसके लिए एक शब्द होता है अट्टहास। जिसकी सीमा ना हो वो है असीम। कभी नहीं मरने वाला, सिंपल सी बात, अमर होगा। दोपहर के बाद का जो समय होता है अपराह्न कहा जाता है, और दोपहर के पहले के समय को क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिना पलक गिराए या बिना पलक झपके उसके लिए एक शब्द है अनिमेष, अपलक या एकटक। समझ रहे हैं? कहते नहीं कोई बिल्कुल एकटक देखते जा रहा है बिना पलक गिराए। जिसके माता पिता नहीं हैं उसको कहा जाता है अनाथ। वह यंत्र जो छोटी चीज़ को बड़ा दिखाता है क्या कहा जाता है? अणुवीक्षण। क्या कहा जाता है? अणुवीक्षण। कई व्यक्तियों में एक, उसके लिए एक शब्द है अन्यतम। काल से पहले आने वाली जो मृत्यु होती है अकाल मृत्यु। कहीं आसक्त न रहने वाला, उसके लिए एक शब्द है अनासक्त। ज्यों का त्यों के लिए एक शब्द है अविकल। जिस कल्पित पर्वत के पीछे सूर्य अस्त होता है उसे कहा जाता है अस्ताचल। जिसके समान दूसरा नहीं है दैट इज अद्वितीय। जिसके पास कुछ भी नहीं हो उसको कहा जाता है, उसके लिए एक शब्द है अकिंचन। जिसके कुल का पता ना हो अज्ञात कुल। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो, सिंपल सी बात सब लोग बता देंगे अतिथि। जिसमें शक्ति नहीं है अशक्त। जिसमें सामर्थ्य नहीं है उसके लिए एक शब्द है असमर्थ। नेक्स्ट है अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना। इसके लिए एक शब्द है अहममन्यता। जिसमें किसी का कोई हेतु ना हो, कारण ना हो, उसे कहा जाता है एक शब्द में अहेतुक। क्या कहा जाता है? अहेतुक। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको कहेंगे अग्रज, यानी अगर आपका कोई बड़ा भाई है तो उसको आप अग्रज कहते हैं। जिसका जन्म पीछे हुआ हो उसके लिए एक शब्द होता है, उसको कहा जाता है अनुज। जिसका मन कहीं हो, जिसका मन कहीं और हो उसको एक शब्द में कहेंगे अनमना या अन्यमनस्क। क्या कहेंगे? अन्यमनस्क या अनमना। जिसका शत्रु जन्मा तक न हो दैट इज अजात शत्रु। जिसे कभी भेदा ना जा सके उसके लिए एक शब्द है अभेद। अत्यधिक वर्षा होना, इसके लिए एक शब्द अतिवृष्टि। और वर्षा का न होना इसे कहा जाता है अनावृष्टि। और कम वर्षा होती है तो उसको कहा जाता है अल्पवृष्टि। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि कनिष्ठिका एवं मध्यमा के बीच की उंगली अनामिका कहलाती है। तो अनामिका, अब आपको पता होना चाहिए कि भाई कनिष्ठिका और मध्यमा कौन सी है। तो मैं थोड़ा आपको फिगर बताता हूँ। अब जैसे कि आपका ये अंगूठा है, आपको हंसना मना है, यहाँ पर हंसना बिल्कुल नहीं है क्योंकि मेरा आर्ट उतना अच्छा है नहीं। मान लो ये अंगुष्ठ हो गया आपका अंगूठा, और दूसरी उंगली हो गई ये, और ये तीसरी हो गई मध्यमा जो कि आपकी सबसे बड़ी उंगली होती है, और ये जो है उससे छोटी थोड़ा, और ये सबसे जो छोटी उंगली होती है इसको कहा जाता है कनिष्ठिका। तो ये आपकी उंगलियां हो गई पांचों, समझ रहे हैं? हंसिएगा नहीं, ऐसे ही मेरा आर्ट है, इससे अच्छा नहीं है। तो ये आपका अंगूठा हो गया, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि कनिष्ठिका एवं मध्यमा के बीच की उंगली उसको क्या कहा जाता है एक शब्द में अनामिका। तो यहाँ पर कनिष्ठिका कौन से है? तो सबसे छोटी उंगली को कहा जाता है कनिष्ठिका, और मध्यमा जो होती है वो सबसे बड़ी उंगली होती है आपकी, इसको कहा जाता है मध्यमा। और इन दोनों बीच की उंगलियों को क्या कहा जाता है? अनामिका, यानी ये वाली होगी आपकी, ठीक है? तो ये अनामिका हो जाएगी। अच्छा, अब तीनों उंगलियों के नाम आपको मालूम हो गए कि यह है आपकी कनिष्ठिका सबसे छोटी, उसके बाद उसके पहले की जो होती है वो होती है अनामिका, सबसे बड़ी जो होती है बीच वाली वो होती है आपकी, यानी सबसे बड़ी जो है ये है आपकी मध्यमा कहा जाता है। अच्छा, ये कौन सी होती है? तो ये जो अंगूठा और मध्यमा के बीच है, यानी ये हो गया आपका अंगूठा, और ये हो गया आपका जो है
मध्यमा सबसे बड़ी उंगली, इसके बीच की उंगली को कहा जाता है तर्जनी। तो आप इस तरह समझ सकते हैं, अंगुष्ठ हो गया आपका, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और ये सबसे छोटी है कनिष्ठिका। दैट्स इट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका दोस्तों कि आत्मा और परमात्मा का द्वैय भाव न मानने वालों के लिए एक शब्द जो होता है अद्वैतवादी। जो साधा ना जा सके या ठीक ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द है असाध्य। जो वचन प्रकट करने योग्य न हो अनिर्वचनीय। जो समय के अनुकूल न हो उसको कहा जाता है एक शब्द में असामायिक। क्या कहा जाता है? असामायिक। जिसके समान कोई दूसरा भक्त ना हो उसे कहा जाता है अनन्य भक्त। क्या कहा जाता है? अनन्य भक्त। जो शोक करने योग्य नहीं है अशोक्य। जो बिना वेतन के काम करता हो अवैतनिक। जो स्त्री अभिनय करती है अभिनेत्री कहलाती है। जो पुरुष अभिनय करता है अभिनेता कहलाता है। जो स्त्री सूर्य को भी ना देख सके, तो देखिए एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो स्त्री सूर्य को भी ना देख सके उसके लिए एक शब्द है असूर्यपस्या। क्या है? असूर्यपस्या। जो जन्म नहीं लेता है उसके लिए एक शब्द क्या है? अज या अजन्मा। जो जन्म नहीं लेती है अजा, और जो जन्म नहीं लेता है तो अज, नहीं लेती है जन्म तो अजा या अजन्मा। ठीक है, तो अजन्मा आप देख रहे हैं, जो जन्म नहीं लेता है, जो नहीं लेती है वो है अजा। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जो नहीं हो सकता है उसके लिए एक शब्द है असंभव। जो कार्य अवश्य होने वाला है उसे कहा जाता है अवश्यम्भावी। जो चलता नहीं है अचल। ठीक है, अचल संपत्ति जैसे लोग बोलते हैं, इसके पास अचल संपत्ति है भूमि, है ना। भूमि एक अचल संपत्ति में आता है, भूमि कभी चलती है। हाँ, जो भूकंप आता है तो चलने लगती है। चलिए, जो भी। जो अल्प बोलता है उसके लिए एक शब्द होता है अल्पभाषी। जो मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द है अप्रमेय। जो खाने योग्य नहीं हो उसके लिए एक शब्द है अखाद्य। जो नहीं आता हो उसके लिए है अनागत। जो अल्प जानता है अल्पज्ञ। जो पहले कभी नहीं हुआ हो एक शब्द अभूतपूर्व। जो पहले कभी नहीं सुना गया अश्रुतपूर्व। जो पहले कभी नहीं देखा गया अदृष्टपूर्व। जो पहले कभी नहीं सुना गया तो अश्रुतपूर्व हो जाएगा। जो नहीं कभी देखा गया पहले अदृष्टपूर्व, और जो पहले कभी हुआ ही नहीं तो अभूतपूर्व। नेक्स्ट आपका है जो नहीं देखा जा सकता है अदृश्य। बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति या बात, उसके लिए कहा जाता है एक शब्द में अतिशयोक्ति या अतियुक्ति। जो इस लोक में संभव नहीं है अलौकिक। जो अनुकरण करने योग्य है अनुकरणीय। जो सबसे आगे गिनाने योग्य हो, जो सबसे आगे गिनाने योग्य हो उसके लिए एक शब्द होता है अग्रगण्य। जिसके पार ना देखा जा सके उसके एक शब्द में कहेंगे अपारदर्शी। जो ईश्वर में विश्वास करता है आस्तिक। अचानक घटित होने वाला एक शब्द में कहेंगे आकस्मिक। आकाश को चूमने वाला के लिए एक शब्द है आकाशचुंबी। जहाज़ों को रात्रि में मार्ग दिखाने वाला प्रकाश जो स्तंभ है उसको एक शब्द में कहेंगे आकाशदीप। जिसे शास्त्र का ज्ञान ना ही हो, जिसे शास्त्र का ज्ञान ना हो उसको एक शब्द में कहेंगे आगम रहित। वह जिसकी अब कामनाएं पूर्ण हो चुकी हों एक शब्द में कहेंगे आप काम। क्या कहेंगे? आप तो काम। छिपाने या ढकने का कार्य एक शब्द में कहेंगे अवेष्टन। वह जो किसी के बंधन का कारण हो एक शब्द में कहेंगे आश्रव। जो आया हो उसके लिए एक शब्द है आगत। अतिथि की सेवा करने वाला क्या है? आतिथेयी। क्या कहेंगे एक शब्द में? अतिथि की सेवा करने वाले को एक शब्द में कहेंगे आतिथेयी। आतिथेयी। ठीक है। जो अपनी हत्या करता है, अपनी हत्या आत्मघाती या आत्महंता कहेंगे। जो अपना है उसको कहेंगे आत्मीय। नेक्स्ट पॉइंट है कि अग्नि से उत्पन्न,
अग्निशा या अग्नि से संबद्ध के लिए एक शब्द है आग्नेय। अपने ऊपर निर्भर रहने वाला एक शब्द में कहेंगे आत्मनिर्भर। अपने आप को किसी के हाथ समर्पित करना आत्मसमर्पण। जीवन भर के लिए कहेंगे एक शब्द में आजीवन। तत्काल कविता रचने वालों को क्या कहेंगे? आशु कवि। ठीक है, तो तुरंत देखकर कविता बना दे। तत्काल आपके ऊपर कविता बनाना है तो बना देगा। तो एक शब्द में उसके लिए हम क्या कहेंगे? आशु कवि। किसी वस्तु को आधुनिक रूप से देने की क्रिया आधुनिकीकरण कहा जाता है। आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द है आध्यात्मिक। जो किसी वंश में बराबर चलता आया हो अनुवांशिक। क्या कहेंगे? अनुवांशिक। मरते दम तक। क्या कहेंगे? मरते दम तक। इसके लिए एक शब्द है आमरण। ठीक है। आभार मानने वाले के लिए एक शब्द है आभारी। एक देश द्वारा दूसरे देश से वस्तुओं का मंगाया जाना एक शब्द में कहा जाता है आयात। अर्थ से संबंध रखने वाला आर्थिक। जिसे विश्वास दिलाया गया हो एक शब्द आश्वस्त। जिसकी बाहें घुटने तक पहुँचती हो उसको कहा जाता है आजानुबाहु। आलोचना करने वाला एक शब्द में कहेंगे आलोचक। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो। इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है बहुत। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो उसको कहेंगे आगत पतिका। सेतुबंध से हिमालय पर्वत तक एक शब्द में कहेंगे आसेतु हिमालय। बालक से वृद्ध तक सभी के लिए एक शब्द क्या होगा? आबाल वृद्ध। आशा से अतीत के लिए एक शब्द में कहेंगे आशातीत। देवता को दिखाया जाने वाला दीपक क्या कहते हैं? आरती। जो किसी के निमंत्रण पर आया हो आमंत्रित। पाद से मस्तक तक यानी पैर से लेकर के सर तक पूरा मस्तक तक उसको एक शब्द में कहेंगे पाद से मस्तक तक। क्या कहेंगे? आपाद मस्तक। ऋषि का कहा हुआ वचन एक शब्द में कहेंगे आर्ष वचन। वह जिस पर हमला किया गया हो एक शब्द में आक्रांत। आदि से अंत तक के लिए एक शब्द आदोपांत। आदि और अंत दोनों के लिए एक शब्द है आदंत। नेक्स्ट है आपका जो मृत्यु के समीप हो उसके लिए एक शब्द है आसन्न मृत्यु या मरणासन्न। धरती और स्वर्ग के बीच का स्थान जिसको कहा जाता है अंतरिक्ष। महल के अंदर का निवास अंतःपुर। जिसका जन्म निम्न जाति में हुआ हो उसको कहा जाता है अंत्यज। जो अंग से उत्पन्न हुआ हो अंगज। हाथ जोड़कर प्रणाम की मुद्रा के लिए एक शब्द में कहा जाता है अंजलिबद्ध। जो अंडा से जन्म लेता है उसको कहा जाता है अंडज। अंक में सोने वाला या सोने वाली उसके लिए एक शब्द है अंकसाई। ठीक है, अंक दैट इज गोद। किसी देश के अंदर संबंध रखने वाला इसके लिए एक शब्द होता है अंतर्देशीय। पद के अंतम क्या है? पद के यानी जो पद होते हैं पद के अंतिम अक्षर से नया पद आरंभ करने वाला का जो खेल है उसके लिए एक शब्द होता है अंत्याक्षरी। ठीक है, लास्ट में जो शब्द आता है कहते हैं इससे तुम शुरू करो, दूसरा तुम अपना बोलो, तो उसको क्या कहेंगे? अंत्याक्षरी। बिना तर्क के माना गया विश्वास है अंधविश्वास। एक कथा या निबंध के बीच आने वाली कहानी एक शब्द में अंता कथा। दो घटनाओं या कालों के बीच के समय को कहा जाता है एक शब्द में अंतःकालीन। अंत या नाश करने वाला के लिए एक शब्द है अंतक। अंत या नाश करने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? अंतक। दो अलग कालों या समयों के बीच का जो शब्द समय होता है, काल होता है, उसके लिए एक शब्द है अंतरिम। पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र में चला गया हो अंतरीप। गुरु के निकट रहने वाला विद्यार्थी एक शब्द में कहेंगे अंतेवासी। जो सबके मन की बात जानता हो अंतर्यामी।
जो किसी संपत्ति आदि में अंश का हकदार हो, अंशभाजन। ताजिया रखने की जगह एक जगह होती है जिसे कहते हैं इमामबाड़ा। इंद्रियों को वश में रखने वाला इंद्रियजित। किसी बात की इच्छा रखने वाला एक शब्द में कहेंगे इच्छुक। किन्हीं घटनाओं का काला क्रम से किया गया जो वृत्त होता है उसको कहा जाता है इतिवृत्त। कोई काम करने के लिए मन में होने वाले विचार या उद्देश्य को एक शब्द में कहेंगे ईप्सा। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा होती है ईशान। और किसी के खाने से बचा हुआ जो होता है उसको कहा जाता है जूठा, यानी जूठन, उसको एक शब्द में कहेंगे। यानी जो जूठन होता है खाने से बचा हुआ, या थाली में जैसे कुछ बच जाता है, समझ रहे हैं, तो जूठा हो गया। तो जूठे को एक शब्द में क्या कहेंगे? उच्छिष्ट। क्या कहेंगे? उच्छिष्ट। जिससे ऊंचा कोई न हो वो होगा उच्चतम। ऊपर आने वाला श्वास एक शब्द में कहेंगे उच्छ्वास। ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ उच्छिप्त। ऋण देने वाला व्यक्ति उत्तमर्ण। क्या होता है? ऋण देने वाले व्यक्ति को एक शब्द में क्या कहेंगे? उत्तमर्ण। पर्वत के पास की भूमि या पर्वत के नीचे की तलहटी की जो भूमि होती है उसको एक शब्द में कहते हैं उपत्यका। वह सामग्री जिससे कोई पदार्थ बने उसके लिए एक शब्द होता है उपादान। देखिए, इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी दे दूंगा और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाएगी। तो दोस्तों, इसके पीडीएफ में आप जो है, या पीडीएफ का प्रिंट निकलवा लेना। तो आप इसको इस तरह रीड करना है आपको कि जैसे कि आप कोई शब्द पढ़ रहे हैं उसके लिए एक शब्द, अगर वो चीज़ आपको आ रही है तो उस पर आप टिक करिए, या जो चीज़ नहीं आ रही उस पर आप टिक कर लीजिए, ताकि आप जब भी रिवीजन करें उन्हीं चीज़ों का रिवीजन आप करें जो चीज़ आपको थोड़ा लगती है कि हमारे दिमाग में कम आ रही है। तो उस चीज़ को आप ज़्यादा रीडिंग मारेंगे तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। जो धरती फोड़कर जन्मता है उसके लिए एक शब्द कहा जाता है उद्भिज। जिसमें खूब उपज होती है उसके लिए एक शब्द है उर्वर या उपजाऊ। और जिसमें बिल्कुल कुछ नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? ऊसर बंजर। ठीक है। जिस कल्पित पर्वत से सूर्य का उदय होता है उदयाचल। दूसरों का उपकार करने वाला उपकारी। जिसकी उपासना की जाती है उपास्य। और जो उपासना करता है उसे कहा जाता है उपासक। उर के बल चलने वाला, यानी छाती के बल चलने वाला एक शब्द में कहेंगे उरग। जो ऊपर कहा गया हो उसको कहा जाता है उपर्युक्त। जैसे कि जो हिंदी आपका अपठित हिंदी का डांस होगा उसमें पैराग्राफ दिया होगा, उसके नीचे पूछा जाएगा कि उपर्युक्त कथन में, यानी ऊपर जो दिए गए हैं, ऊपर जो कहा गया है उस कथन के हिसाब से जो पैराग्राफ दिए गए हैं उसके हिसाब से पांचों आंसर आपको देना है। तो इस तरह लिखा जाता है कि उपयुक्त, यानी जो ऊपर कहा गया हो उसके एक शब्द में होगा उपर्युक्त। जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति है उर्वरा। जिसका मन उदार हो उदार मना। जिसकी उपमा दी जा सके उपमेय। जिससे उपमा दी जाए उपमान। जो उद्धार करता है उद्धारक। ऊपर की ओर जाने वाला उसको कहा जाएगा ऊर्ध्वगामी। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना होता हो ऊषर। सूर्योदय से पहले का समय कहा जाता है उषा काल। ठीक है। तो वहाँ पर मान लो ब्रह्म मुहूर्त भी दिख गया तो वो चीज़ आपको नहीं लगाना है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अगर नहीं पढ़ के जाएंगे वैसे ही अंधी लगाएंगे तो लगा देंगे ब्रह्म मुहूर्त। तो इस तरह आपको वहाँ नहीं करना है। जिसका चित्त एक विषय में लगा हो उसको कहा जाता है एकाग्रचित। जो दिन में एक बार भोजन करता है एकाहारी या एक भुक्त। जिस पर दूसरे का अधिकार ना हो एकाधिकार मोनोपोली होती है उसकी। जो इच्छा के अधीन है ऐच्छिक या इच्छाधीन। जो इतिहास से संबंध रखता है उसके लिए एक शब्द है ऐतिहासिक। उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला औपचारिक। जिसका उस संबंध उपनिवेश से है एक शब्द में कहेंगे औपनिवेशिक। जिसका संबंध उपन्यास से है औपन्यासिक। यानी अगर उपनिवेश से संबंध है तो औपनिवेशिक और उपन्यास से संबंध है
तो औपन्यासिक। अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र, एक शब्द में कहेंगे औरस। नेक्स्ट है कि सुंदर जांघों वाली या हाथी की सूंड के समान जांघ वाली के लिए एक शब्द है, वो है करभोरू। पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल, पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल के लिए एक शब्द होता है कर्म विपाक, जो कहने योग्य है, कथ्य या कथनीय। कर्म में बाधा डालने वाला कर्मोपघात, जो कहा गया हो, कथित, जो कर्तव्य से च्युत हो गया हो, कर्तव्योच्युत। जो पुरुष कविता लिखता है, एक शब्द में कवि। उम्र, पद आदि के विचार से तुलनात्मक रूप से छोटा, उसको एक शब्द में कहेंगे कनिष्ठ। बहुत काम करने वाले के लिए एक शब्द है कर्मठ। चारों युग में चौथा का जो युग है वो है कलयुग। जो कला जानता है, एक शब्द में कहेंगे कलाकार या कलाविद। जो स्त्री कविता लिखती है, कवयित्री। जो कष्ट सहन कर सके, एक शब्द में कहेंगे कष्ट सहिष्णु। जो कानों को सुनने में कटु लगे, कर्णकटु। कान के नीचे लटकता हुआ भाग कर्णपाली। जो कल्पना से परे हो, कल्पनातीत। जहाँ मुर्दे गाड़े जाते हैं, उस स्थल को कहा जाता है कब्रगाह या समाधि भूमि। कष्ट से साध्य होने वाला, कष्ट साध्य। कुछ समय के लिए नियुक्त अधिकारी कार्यवाहक कहते हैं। कार्य करने वाला व्यक्ति, कार्यकर्ता। किसी निश्चित कार्यों के लिए बनाई गई समिति के लिए एक शब्द में कहा जाता है कार्य समिति। नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वालों की सूची, काला सूची। क्या कहा जाता है? काली सूची। ठीक है, यानी ब्लैक लिस्टेड हो चुके हैं। कहते नहीं कि ये जो है कानून का पालन नहीं कर रही थी, ये कंपनी, इस कंपनी को क्या कर दिया गया है? ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, काली सूची। तो नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वालों की जो सूची होती है, उसको एक शब्द में कहा जाता है काली सूची। जिस स्त्री के एक ही संतान होकर फिर कोई संतान नहीं हुई हो, उसको कहा जाता है काकबंध्या। जो पुरुष कायर या कुत्सित है, उसके लिए एक शब्द है कापुरुष। किसी वस्तु को देखने की बलवती इच्छा, कौतूहल। कुश के अग्र के समान तीक्ष्ण बुद्धि वाला, कुशाग्र बुद्धि। कुरकुर, शब्द करता हुआ चलने वाला, कुरंग। केवल पेट भरने वाला, एक शब्द में कहेंगे कुक्षि भर। धन देने वाला देवता या व्यक्ति, जिसको कहा जाता है एक शब्द में कुबेर अथवा धनद। कुंती का पुत्र, एक शब्द में कहेंगे कौन्तेय। क्या कहेंगे? कौन्तेय। जो बात पूर्व काल से लोगों में कह सुनकर प्रचलित हो, एक शब्द में कहा जाएगा किंवदंती या जनश्रुति। जिसकी अब कीर्ति शेष रह गई हो, कीर्ति शेष। क्रम के अनुसार, दैट इज क्रमानुसार। जो यह समझ नहीं पाए कि क्या करें क्या ना करें, उनके लिए एक शब्द है किंग कर्तव्य विमूढ़। क्या शब्द है? जो यह समझ नहीं पाए कि क्या करें क्या ना करें, उसके लिए एक शब्द में कहेंगे किंग कर्तव्य विमूढ़। जिसे खरीद या मोल लिया गया हो, उसे कहेंगे क्रीत। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो, कूपमंडूक। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो, या जिस लड़की का विवाह ना हुआ हो। समझ रहे हैं? तो जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो या जिस लड़की का विवाह ना हुआ हो, उसको कहा जाता है कुमारी। यहाँ पर कहने का मतलब ये है जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ है। अगर वह फीमेल है यानी स्त्रीलिंग है, तो उसको कहा जाता है कुमारी। ये राजकुमारी एक तरह से, आप राजकुमारी के तौर पर आप देखते हैं राजाओं के जन्म में, जो राजा के यहाँ अगर उच्च कुल में लिया जाता है तो उसको कहा जाता है राजकुमार है। समझ रहे हैं? तो इसी तरह यहाँ पर जो है उच्च कुल में जन्म की बात की जा रही है, तो कहा जाता है कुमार। अगर स्त्री है तो कुमारी कहेंगे, यानी जिस लड़की का विवाह ना हुआ हो उसको कहा जाएगा कुमारी। अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति, एक शब्द में कहेंगे उसको कुलंगार। ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कुलंगार होगा।
अंगार का मतलब अग्नि। तो कुल अंगार आपको याद रखना है, अपने ही कुल का नाश करने वाला कुल अंगार। नेक्स्ट है जो कुछ कुल में उत्पन्न हुआ हो, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द है कुलीन या अभिजात। जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है एक शब्द में होगा कृतघ्न। जिसका कार्य सिद्ध हो चुका हो, कृतकार्य, कार्य संपन्न होने पर जो अत्यंत प्रसन्न हो एक शब्द में कहेंगे कृतकृत्य। जो शब्द शास्त्र पढ़ चुका हो उसको कहेंगे कृतागम। जो अपने उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो उसको कहेंगे कृतार्थ। तो समझ रहे हैं यहाँ पर कृतार्थ, कृत से जो है जो आपका उपसर्ग है कृत, देख रहे हैं यहाँ पर कितने बने हुए हैं, कृतघ्न है, कृतकार्य है, कृतकृत्य है, कृतागम है, कृतार्थ है। समझ रहे? तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है क्योंकि इसको एक शब्द में क्या कहा जाता है। करने योग्य व न करने योग्य जो कर्म है उसको कहा जाता है कृत्याकृत्य। समझ रहे हैं? यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर है, यहाँ पर जो है आ का मात्रा है, यहाँ पर कृत्याकृत्य है, और आप एक देख सकते हैं कि एक है आपका कृतकृत्य। समझ रहे हैं? तो आप यहाँ थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इस तरह ध्यान से थोड़ा यहाँ पर रीडिंग करनी है। जो किए हुए उपकार को मानता है एक शब्द में कहेंगे कृतज्ञ। कांटों से भरा हुआ उसको कहेंगे कंटकाकीर्ण। जिसके सिर पर बाल ना उगे उसको कहा जाता है खल्वाट। और जिसके बाल झड़ गए हैं उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। जिसके घर बार ना हो उसको एक शब्द में कहेंगे खाना बदोश या बेघर बार। जो हमेशा खड्ग हाथ में लिए रहता है उसको कहेंगे खड्गहस्त। जो खाने योग्य है खाद्य, खेलने वाला खिलाड़ी। जो नभ में चलता है उसको एक शब्द में कहा जाता है खेचर। गांडीव को धारण करने वाला के लिए एक शब्द है गांडीवधारी। जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो उसको कहा जाता है इंद्रियातीत या गोतीय। जो देर से या कठिनता से पचे गरिष्ठ। गृह बसा कर रहने वाला गृहस्थ। हाथी के समान मंद गति से चलने वाली स्त्री गजगामिनी। जिसके पेट में बच्चा हो उसको कहा जाता है गर्भवती या गर्भिणी। गगन को चूमने वाला गगनचुंबी। गंगा का पुत्र गांगेय। रात और संध्या के बीच की बेला गोधूली। गायों को पालने और रखने का स्थान गौशाला। ग्राम में रहने वाला अथवा ग्राम से संबंध ग्रामीण। वह काव्य ग्रंथ जिसमें गाने योग्य गीत हों गीति काव्य। वह रूपक जिसमें गद्य कम और पद अधिक हो उसको कहा जाएगा एक शब्द में गीति रूपक। जिसके अंग प्रत्यंग गल गए हों एक शब्द में कहेंगे गलितांग। पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो है गुरुमुखी। जो गाने योग्य हो एक शब्द में कहेंगे गेय। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना है, गेय है। ठीक है, आगे चलते हैं। गुरु की हत्या करने वाला मनुष्य गुरुघ्न। स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना गुरुडम। बादल के समान श्याम घनश्याम। घास खोदकर जीवन निर्वाह करने वाला घसियारा। घूस लेने वाले को क्या कहेंगे एक शब्द में घूसखोर। जिसके चूड़ा में चंद्रमा है, बालों में चंद्रमा है, तो कहेंगे चंद्रचूड़। जिसके सिर पर चंद्रमा हो चंद्रशेखर। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो चिन्हित। जो चर्चा का विषय हो चर्चित। जिसकी चार भुजाएं हों चतुर्भुज। करने की इच्छा वो क्या कहेंगे एक शब्द में चिकीर्षा। क्या कहेंगे चिकीर्षा। चित्त को चुराने वाले को एक शब्द में कहेंगे चित्त चोर। जहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं वो स्थान कहलाता है चिड़ियाघर या चिड़िया खाना। चार राहों के मिलने का स्थान चौराहा। चार वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी। जिसके चार पद हैं चतुष्पद। जिसके पाड़ी में चक्र हो चक्रपाणी।
चक्र को धारण करने वाला चक्रधारी। गद्य पद मिश्रित जो काव्य होता है उसको कहा जाता है चंपू। क्या कहा जाता है? चंपू। चिरकाल तक जीवित रहने वाला चिरंजीवी, चिरकाल तक बना रहने वाला चिरस्थायी, सेना के ठहरने का स्थान छावनी, जैसे कि लखनऊ छावनी। जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता है छिद्रान्वेषी, जिसका जन्म जल में हुआ हो जलज कमल। जो जन्म से ही अंधा है उसको कहेंगे जन्मांध। जन्म से 100 वर्ष का जो समय है जन्मसती। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय। जठर की अग्नि या पेट की जो अग्नि है उसको कहा जाता है जठराग्नि। जान से मारने की इच्छा जिघांसा, जीतने की इच्छा जिगीरसा, जीने की इच्छा जिज्ञासा। जीने की जो जानने की जो इच्छा है ना, जो लोग जानने के लिए उत्सुक होते हैं, जानने की इच्छा जिज्ञासा। जो जल में चलने फिरने वाला हो जलचर। अधिक समय तक जीते रहने को इच्छुक जिजीविषु। क्या है? जिजीविषु। जो जरायु यानी गर्भ की थैली से जन्म लेता है उसको एक शब्द में कहा जाता है जरायुज। जो जानना चाहता है जिज्ञासु। ठीक है, जानने की इच्छा वो एक शब्द में कहेंगे जिज्ञासा, और जो जानना चाहता है उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? जिज्ञासु। जो यान जल में चलता है जलयान। चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग क्या कहलाता है? टापू। किसी ग्रंथ या रचना का टीका करने वाला टीकाकार। अधिक समय तक जिंदा रहने या जीने की इच्छा जिजीविषा। जिसके पास अपार धन संपत्ति हो उसको एक शब्द में कहेंगे टकैत। क्या कहेंगे? टकैत। ठीक है, डकैत नहीं है, टकैत है, याद रखना। वो साधना जिसके द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त हो तत्वबोधिनी। विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला एक शब्द में कहेंगे तटस्थ। जिसका तेज नष्ट हो गया हो तेजोहत या श्रीहत। वेगपूर्वक गमन करने वाला तुरंग। तुलना करने योग्य तुलनीय। तैरने की इच्छा क्या कहेंगे एक शब्द में? तितीर्षा। जो तर्कशास्त्र जानता हो एक शब्द में कहेंगे तर्कशास्त्री या तार्किक। वह पुत्र जो शास्त्र या विधि द्वारा अपनाया गया हो उसको कहा जाता है दत्तक। जिसे अभयदान या सहारा दिया गया हो दत्तहस्त। जिसे पकड़ना कठिन हो दुर्धर। क्या कहेंगे? दुर्धर। नेक्स्ट है आपका पहले या एक बार कही हुई बात फिर से कहना। एक शब्द में कहेंगे द्व्युरुक्ति। क्या कहेंगे? द्व्युरुक्ति। जिसे कठिनाई से जाना जा सके एक शब्द में कहेंगे दुर्ज्ञेय। क्या कहेंगे? दुर्ज्ञेय। जो देने योग्य हो उसको कहेंगे देय। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। और पंजाबी भाषा की लिपि क्या थी? गुरमुखी। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी थी उसको कहा जाता है दामोदर। दांव या जंगल की अग्नि को कहा जाता है दावानल या दावाग्नि। समझ रहे हैं? जो कठिनाई से समझ में आता है, जो शीघ्र में समझ में ना आए उसको कहा जाता है एक शब्द में दुर्बोध। वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है, जहाँ पहुँचना कठिन हो उसके लिए एक शब्द में कहा जाता है दुर्गम। दोनों पक्षों की भाषा समझने वाला दुभाषी। क्या है? दुभाषीय। दीक्षा या शिक्षा की समाप्ति पर दिया जाने वाला जो उपदेश होता है उसको एक शब्द में कहा जाता है दीक्षांत भाषण। पुत्री का पुत्र, अगर तो आपके पास कोई पुत्री है, अगर उसका पुत्र है तो उसको क्या कहा जाता है एक शब्द में? दौहित्र। पुत्री की पुत्री, पुत्री का पुत्र है तो दौहित्र, और पुत्री की पुत्री है तो दौहित्री। दिन के बाद का दिन जो होता है उसको कहा जाता है दिनानुदिन। क्या कहा जाता है? दिनानुदिन।
दो पदों या दो पैरों वाला द्विपद, जिस स्त्री का भाग्य खराब हो दुर्भगा, जिसका जन्म द्वीप में हुआ हो द्वैपायन, देखने की इच्छा दिदृक्षा, देने की इच्छा दित्सा, दूर तक देखने वाला दूरदर्शी, दो वेदों को जानने वाला द्विवेदी और चार वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी। जो दमन योग्य हो उसको कहा जाता है दमनीय, जिसको लांघना कठिन हो दुर्लंघ्य। दुष्ट उद्देश्य से की जाने वाली साजिश या मंत्रणा एक शब्द में कहेंगे दुरभिसंधि। क्या कहेंगे? दुरभिसंधि। जो देखने वाला है एक शब्द में कहेंगे दर्शक। जैसे कि आप यूट्यूब पे वीडियो जो देख रहे हैं, आप क्या हैं? दर्शक हैं। वैसे आप जो है स्टडी कर रहे हैं, जो विद्यार्थी ही हैं, विद्या का अर्जन कर रहे हैं। जो केवल दूध पीता हो, जिसका आहार केवल दूध हो, उसको कहा जाता है दुग्धाहारी। जिसे कठिनाई से भेदा जा सके दुर्भेद, जिसका दमन कठिन हो दुर्दम्य। जिस समय मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसको कहा जाता है एक शब्द में दुर्भिक्ष। जिसने किसी विषय में चित्त लगा दिया है, पूरा मन लगा दिया है, चित्त लगा दिया, उसकी एक शब्द में कहेंगे दत्त चित्त। जिसके 10 आनन हों उसको कहा जाता है दशानन। तो 10 जो रावण थे उसके जो आनंद थे, मुख थे, वो कितने थे? तो 10 सिर थे। जो कठिनाई से पचता है दुष्पाच्य, जो बड़े कष्ट से निवारित किया जा सके दुर्निवार। जो द्वार की रक्षा करता है उसे एक शब्द में कहा जाता है द्वारपाल। जिसे बस में करना कठिन हो दुर्धर्ष। जो विलंब से काम करे दीर्घसूत्री, जो आसानी से उपलब्ध ना हो दुर्लभ। तेज गति चलने वाला द्रुतगामी, वह यंत्र जिससे दूर की चीज पास नजर आए दूरबीन। बुरा आचरण करने वाला दुराचारी या कदाचारी, जिसके चित्त में दृढ़ निश्चय हो दृढ़ निश्चयी। दशरथ का पुत्र दाशरथी, जो कठिनाई से साधा जा सके दुस्साध्य। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज, जो देखने योग्य हो दर्शनीय या दृष्टव्य। नेक्स्ट है कि अनुचित बात करने के लिए आग्रह एक शब्द में कहेंगे दुराग्रह। अपने धर्म से घिरा हुआ धर्मच्युत। क्या है? धर्मच्युत। ठीक है। जो धर्माचरण यानी धर्माचरण है करता है उसको क्या कहा जाता है? धर्मात्मा। धर्म का जो आचरण करता है उसको कहा जाता है धर्मात्मा। दौड़ने वाला कौन? धावक। अभी हाल ही में हमारे जो धावक रहे जाने माने भाग मिल्खा भाग वाले मिल्खा सिंह, समझ रहे हैं। धनुष धारण करने वाला एक शब्द में कहेंगे धनुर्धर। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु एक शब्द में कहा जाता है अमानत या धरोहर या थाती। क्या है? थाती। जो धीरज धारण करता है एक शब्द में कहेंगे धीर या धैर्यवान। श्रेष्ठ गुणों से संपन्न शूरवीर नायक के लिए एक शब्द है धीरोदात्त। शूरवीर किंतु अभिमानी नायक के लिए एक शब्द है धीरोद्धत। ध्यान देने योग्य ध्यातव्य। वह गांव शहर जहां नाना नानी का घर हो ननिहाल। ऋण न चुकाने वाला नादिहंद, जिसके शरीर पर आघात न लगे नासेतुद। जो बड़ों का आदर करना जानता हो निरीश, जिसका कोई उद्देश्य न हो निरुद्देश्य। जिसके हाथ में कोई उद्यम या काम न हो निरुद्यम। जिसके मन में मत्सर या ईर्ष्या न हो निर्मत्सर। जिसके अवयव न हो उनको एक शब्द में कहेंगे निरवय। क्या कहेंगे? निरवय। जिसके पास अवयव न हो उनको क्या कहेंगे? निरवय। जिसके काम के लिए धन ना दिया जाए निःशुल्क। जिसकी संतान ना हो निःसंतान। जिसको कोई इच्छा स्पृहा ना हो उसको कहा जाता है एक शब्द में निःस्पृह। क्या कहेंगे? निःस्पृह। अर्धरात्रि का समय को क्या कहा जाता है?
निशीथ। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है एक शब्द में कहते हैं नेपथ्य। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला नैष्ठिक। जिसका उदय हाल में हुआ हो नवेदित। जिसकी कोई अवधि निश्चित न हो निरावधि। क्या है? निरावधि। जिसमें हानि या अनर्थ का डर न हो निरापद। जिसमें जीव अर्थात जीवन न हो निर्जीव। जहाँ एक भी मनुष्य न हो निर्जन। नई ब्याही वधू या जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो एक शब्द में कहा जाता है नववधू या नवोढ़ा। जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो उसको कहा जाता है निरुत्साह। जो नीति का विशेष ज्ञाता हो नीतिज्ञ। जिसको कहीं आश्रय नहीं हो निराश्रय। जिसको लज्जा नहीं हो निर्लज्ज। जिसका कंठ नीला हो नीलकंठ। जिसका कोई सहायक न हो निस्सहाय। जिसने कुछ खाया पिया न हो निराहार। जो इंद्रिय रहित हो निरिंद्रिय। क्या है? निरिंद्रिय। जिसमें कोई विवाद न हो निर्विवाद। जिसकी कोई कामना न हो निष्काम। नगर में रहने वाला नागरिक। जो बिना किसी विरोध के चुना गया हो निर्विरोध। जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव हुए हैं तो जिसमें कि लगभग 6-7 जो है वो निर्विरोध चुने गए हैं। तो बिना किसी विरोध के चुना गया हो निर्विरोध। जिसका कोई उपाय नहीं है निरुपाय। जिसका मूल नहीं है निर्मूल। जो मांस नहीं खाता है निरामिष। जो बहुत बड़ा नहीं है उसे कहा जाता है नाति दीर्घ। जो बहुत छोटा नहीं है नाति लघु। जो तुरंत जन्मा हो नवजात शिशु जैसे कहा जाता है। अगर तुरंत बच्चा जन्मा तो नवजात शिशु। जो तुरंत जन्मा हो नवजात। जो नया आया हुआ हो नवागत या नवांगतुक। क्या कहा जाता है? नवांगतुक। जो पढ़ना लिखना नहीं जानता है तो है निरक्षर। ठीक है। तो जो तुरंत जन्मा हो नवजात। जो नया आया हुआ हो नवागत या नव आगंतुक। या जो पढ़ना लिखना नहीं जानता है उसको कहा जाता है निरक्षर। जो न्याय जानता है न्यायिक या न्यायविद। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसको कहा जाता है नास्तिक। और जो रखता है को क्या कहते हैं? आस्तिक। नीली है आभा जिसकी नीलाभ। क्या है? नीलाभ। जिसका अर्थ ना हो उसको कहा जाता है निरर्थक। जो नृत्य करता है नर्तक। जो नष्ट होने वाला है नश्वर। जो आकाश में विचरण करता हो नभचर खेचर या खग। नदी से सींचा जाने वाला प्रदेश उसको कहा जाता है नदी मातृक। निद्रा पर विजय पाने वाला निद्राजयी। जो तीनों गुणों दैट इज सत्य रज और तम से परे हों उनको कहा जाता है एक शब्द में निर्गुण या त्रिगुण अतीत। जिस स्थान पर अभिनेता अपना श्रृंगार करते हैं उनको कहा जाता है नेपथ्य। जिसके हृदय में दया नहीं है निर्दय। जिसमें तेज नहीं है निस्तेज। जिसमें मल न हो उसको कहा जाता है निर्मल। जिसमें पाप नहीं हो निष्पाप। एक देश से दूसरे देश में वस्तु भेजना निर्यात। पापों में डूबा हुआ उसको एक शब्द कहा जाता है पाप निमज्जित। जिसका बदला दिया जा चुका हो उसको कहा जाता है प्रतिकृत। नेक्स्ट है कि किसी को कोई काम करने के लिए उत्तेजित या विवश करना एक शब्द में कहा जाता है प्रतोद। मनुष्य की साधारण मृत्यु को कहा जाता है प्रमीति। यानी जो नेचुरल डेथ है एक शब्द में कहेंगे प्रमीति। जो प्रमाणित किया जाने का हो उसको कहा जाता है प्रमेय। और जो मापा जा सके उसको कहा जाता है परिमेय।
किसी काम या बात के होने के संबंध में पहले से ही जाने वाली आशा या अनुमान को एक शब्द में कहा जाता है प्रवेच्छा। पति को चुनने की इच्छा वाली जो कन्या है उसको कहा जाता है पतिंबरा। उपाय या मार्ग बताने वाला एक शब्द में कहेंगे पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक। जो पदों यानी काव्य के रूप में हो उसको कहा जाता है पद्य। पर पुरुष से प्रेम करने वाली उसको कहा जाता है परकीया। जो दूसरे का स्त्री सौभाग्य देखकर दुखी होता है उसको कहा जाता है पर श्रीकातर। जो इतिहास के पहले का है उसको कहा जाता है प्राग ऐतिहासिक। जो स्त्री प्रिय बोलती है प्रियंवदा। जो किसी के बदले में बोलता या कुछ करता है उसको कहा जाता है प्रतिनिधि। जैसे कि गांव में मान लो कोई स्त्री प्रधान है तो जो प्रधान पति हैं कहते हैं कि मैं प्रतिनिधि हूँ, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि, क्योंकि जो है अपनी पत्नी के बदले वो जो है अपना कार्यवर्क करते हैं, प्रतिनिधि। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने जो है वन लाइनर पूरा जो है हम लोगों ने फिनिश किया, एक शब्द यानी वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो अभी तक आपने जो रीडिंग किया है यहाँ पर जो है अपना थोड़ा ज्ञानार्जन जो है आपने किया जो अभी तक, उसका थोड़ा यहाँ पर आप अपने को एग्जामाइन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग प्रश्न और उत्तर। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द। तो इसका सही जवाब होगा अजातशत्रु। क्या होगा? अजातशत्रु। जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द होता है अजातशत्रु, और शत्रु से रहित व्यक्ति के लिए एक शब्द है शत्रुहीन और निशत्रु भी कहते हैं। जबकि जो शत्रु ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द होता है अशत्रु। ठीक है, तो देख सकते हैं कि घटना चक्र की बुक जो व्याख्याएं दी होती हैं वो काफ़ी अच्छी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए एक शब्द है। तो अभी पढ़ करके आए हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी असाध्य। इसकी पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि 5 नंबर का पूछा जाना है दोस्तों। और कंपटीशन के ज़माने में एक एक आपका पॉइंट वाले जो नंबर होंगे वो भी काफ़ी आपकी महत्वपूर्ण जो है उसका रोल होगा आपकी रैंक को बनाने में। क्योंकि जो रैंक आपकी अच्छी होगी तो आपके मन में भी होगा कि जो वैकेंसियाँ आएंगी उससे जो हमारा टारगेट है जॉब पाने का वो मिल जाएगा। तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। तीसरा क्वेश्चन है कि मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मुमुक्षु। देखिए ये कब पूछा गया है, मुमुक्ष। ठीक है, वीरपुत्र को जन्म देने वाली, इसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे, एक शब्द में कहेंगे वीर प्रसू। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द क्या होता है, एक शब्द है, इसको कहा जाता है एक शब्द में धीरोदात्त। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए एक शब्द होता है, क्या कहा जाता है, कहा जाता है अप्रमेय। क्वेश्चन नंबर 7, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो वह है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा, उसको कहा जाता है वियोगिनी। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। वन में लगने वाली आग क्या कहा जाता है, कहा जाता है दावाग्नि। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अभी हम लोग पढ़ करके आए हैं वही सारी चीज़ यहाँ पर पूछी जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पतियुक्ता स्त्री को एक शब्द में क्या कहते हैं, पतियुक्ता। तो पतियुक्ता स्त्री को एक शब्द में कहेंगे सधवा। क्या कहेंगे, सधवा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ना तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि झगड़ा लगाने वाला जो मनुष्य है एक शब्द में कहा जाता है उसको क्या,
देखिए शकुनी नहीं लगाना आपको, ठीक है, शकुनी मामा के चक्कर में आप लगा दें। तो यहाँ पर जो इसका सही जवाब होगा वो होगा आपका नारद। झगड़ा न लाने वाला जो मनुष्य है उसको कहा जाता है नारद कहलाता है, जबकि रहस्य या भेद बताने वाले को विभीषण कहा जाता है। इसी प्रकार चाल चलने वाले को कहा जाता है शकुनी। आपने महाभारत देखी होगी कि शकुनी मामा की चाल जो है काफ़ी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं? गर्भगृह, भीतरी तल, अंतःपुर या रनिवास? व्हाट इज़ करेक्ट आंसर? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा अंतःपुर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। महल के भीतरी भाग को अंतःपुर के नाम से जाना जाता है। ना तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है? एक शब्द में कहा जाता है, अभी पढ़ कर के आए हैं, अंत्यज। ठीक है, नहीं तो शूद्र लगा दो। चलिए आगे चलते हैं। तो जिसका जन्म छोटे जाति में हुआ हो उसको कहा जाता है अंत्यज, और जो अंडे से जन्म लेता है अंडज, और चारों वर्णों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में जिसे अंतिम स्थान प्राप्त होता है उसे शूद्र कहा जाता है, और जिसे छूना मना हो अथवा जो छूने योग्य न हो अछूत कहा जाता है। ना तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि इंद्रियों को जीत लिया गया हो, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? इंद्रियों को जीतने वाला क्या? व्हाट इज करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज जितेंद्रिय। ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 14, जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या है? एक शब्द में कहेंगे असाध्य। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है? जिसे जीता ना जा सके उसको कहा जाता है अजेय। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ कर के आए हैं, तो आप यहाँ पर थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी जो हमारा पार्ट होगा आपका MCQ बेस्ड, यानी कि जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, एक्चुअली जो इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं जैसे कि 15 क्वेश्चन आप देख सक रहे हैं, तो ये एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर मेंशन नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जो छीण ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या है? जो छीण ना हो सके तो उसके लिए एक शब्द है, उसको कहा जाता है अक्षय। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो जो छीण ना हो सके उसको कहा जाता है अक्षय, जो मिट ना सके उसे कहा जाता है अमिट, और जिसका अंत ना हो सके उसे कहते हैं अनंत। क्वेश्चन नंबर 17 है कि जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द क्या है? जो सब कुछ जानता है, तो भाई अगर सब कुछ जानता है तो उसको हम कहेंगे कि वो सर्वज्ञ है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ, भूत वर्तमान तथा भविष्य तीनों कालों को जानने वाले को कहा जाता है त्रिकालज्ञ, तथा जिसने ज्ञान प्राप्त किया हो उसको कहा जाता है ज्ञानी। क्वेश्चन नंबर 18 है, लास्ट क्वेश्चन है, जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो जिसके सिर पर चंद्र हो उसको एक शब्द में कहा जाता है चंद्रशेखर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। जिसके सिर पर चंद्र हो उसे चंद्रशेखर कहते हैं, और जो चक्र को धारण करता है उसे चक्रधर, और तथा चंद्रमा की वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ या सारा भाग दिखाई नहीं देता है तो उसको कहा जाता है चंद्र ग्रहण। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो टॉपिक रहा वाक्यांशों के लिए एक शब्द, इसमें जो है काफ़ी अच्छे खासे जो है वो शब्द दिए गए हैं। इन सभी को आप बार बार रीडिंग करिए। ठीक है, तो इसमें से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपके सामान्य हिंदी में 5 प्रश्न आने हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि जो आपके टॉपिक हैं लगभग 7 से 8 टॉपिक हैं, उसमें से आपकी जैसे कि आपकी पर्यायवाची हो गए। ठीक है, तो अगर टफ बना देंगे तो पर्यायवाची वाले एक दो क्वेश्चन डाल देंगे, समझ रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी ये सारी चीज़ें होती हैं एग्ज़ाम की। तो इसकी PDF जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी जाएगी। दोस्तों आप इसको जो है अच्छे खासे रिवीजन ज़रूर करिएगा। आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, और यहाँ पर जो है जैसे जो शब्द आपको आ रहे हैं उसको टिक कर लीजिए, या जो नहीं आ रहे हैं उसको टिक कर लीजिए, और जब आप उसको रिवीजन करें रिवीजन के तौर पर तो उसको ज़रूर आप हाईलाइट करके पढ़ते रहिए।
तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करिएगा, और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।